फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक यानी टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस या इनडेफिनिट टेंस को लेकर बात की थी, और प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने कुछ उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके फॉर्मूलाज और उसके यूजेस को लेकर पिछले वीडियो में हमने बात की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत उनके एग्जांपल्स को लेकर अपन बात करेंगे, किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत उनका यूज होता है, और जो उनके यूजेस हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत लिखे थे उन यूजेस के आधार पर हम किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स को लेकर बात करते हैं, और एग्जांपल्स के अंतर्गत देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत यूज होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस भी इसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों नामों से प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आज हम जो बात करेंगे एग्जांपल्स को लेकर बात करने वाले हैं, किस प्रकार से हम एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेंटेंस के अंतर्गत पहचान सकते हैं। देखिए, 2-3 तरीके हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत उनके यूजेस और उसके एडवर्ब को लेकर बात की थी। तो एडवर्ब के माध्यम से भी हमारे को क्या किया जा सकता है, टेंस की पहचान की जा सकती है। मान लो कहीं ना कहीं कभी क्या होता है, एडवर्ब नहीं दे रखा है, फिर भी वहां पर जो टेंस का यूज होगा यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, किस प्रकार से आएगा, उन यूजेस को लेकर भी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ देम हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल सेंटेंस की। किस प्रकार से जनरल सेंटेंस किस प्रकार से, उन एग्जांपल्स को लेकर अपन बात करते हैं। तो जनरल सेंटेंस किस प्रकार से, यानी हिंदी वाक्य से, यानी हम अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो हिंदी टू इंग्लिश वाक्य जब बनाएंगे, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, फॉर एग्जांपल, वह उपन्यास लिखता है। जनरल सेंटेंस के अंतर्गत जब ट्रांसलेशन की बात आएगी तो हम सेंटेंस बनाएंगे, वह उपन्यास लिखता है, तो वह को हम प्रोनाउन के अंतर्गत कहेंगे ही। अब यहाँ पर ही, वह को ही भी कहते हैं, शी भी कहा जाता है, लेकिन सेंटेंस के अंतर्गत यह देखा जाएगा कि सेंटेंस कैसा है, किस टाइप का, यानी पुल्लिंग के है या स्त्रीलिंग है, यानी मेल है या फीमेल। तो यहाँ पर वह जो व्यक्त करता है वाक्य के अंत में, वहां से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ही आएगा या शी आएगा। सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ पर हमें देखने से पता चला लिखता है, यानी यहाँ पर एक कैसा है, एक मेल है, मेल के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लेंगे, ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। फिर सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे लिखना हमारी क्या है, एक वर्ब है, और लिखना वर्ब जो होती है वो हम उसके लिए वर्ब का यूज करते हैं राइट। कौन सी वर्ब आती है, राइट वर्ब आती है। तो सेंटेंस के अंतर्गत जब हम लिखेंगे ही राइट्स, ठीक है ना, ही राइट्स क्या लिखता है, उपन्यास, ही राइट्स अ नॉवल। अब मित्रों, यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत राइट्स क्यों आया, ये सारा का सारा हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रूल्स के अंतर्गत भी लिखा था। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे आता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस क्या नहीं करते, लगाते नहीं। सेस आई वी यू दे के अलावा कुछ भी शब्द आता है तो हमें एस क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और सेंटेंस के अंतर्गत हम जब बात करें तो ये हमारा V1 और V1 में एस या ES, V1 में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस जब हम बनेंगे तो हमारा ये वाक्य बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से भी हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, मेरी माँ खाना पकाती है। मेरी माँ खाना पकाती है। सेंटेंस सामान्य सेंटेंस इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको यह चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए कि वाक्य का जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो हमें कैसे पता करना है। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये अगर आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर हम सब्जेक्ट को देखेंगे तो मेरी माँ, यानी ये पूरा क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस बनाएंगे माई मदर
माई मदर, ठीक है ना। पकाना, पकाना क्या होता है, पकाना एक वर्ब है, पकाने को ये वर्ब कौन सी आती है, कुक, ठीक है ना। देखिए पकाने को कुक वर्ब आती है, और बनाना अगर आता है बनाना, तब हमारी वर्ब आएगी मेक। ध्यान रहे ये मित्रों, ध्यान रहे, पकाना जब वर्ड लिखा जाएगा तब कुक वर्ब आएगी, बनाना आएगा तब मेक आएगा। तो यहाँ पर पकाना यानी कुक, अब कुक आएगा, ये वर्ब लिख दी, अब V1 में एस या एस जोड़ेंगे तब बन जाएगा कुक्स, ठीक है ना, कुक्स। इस प्रकार से नहीं कि हम के ES लगा दें, ठीक है ना, कुक्स। अब क्या पकाती है, फूड, कुक्स फूड। तो सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों वापस जब देखा जाएगा तो माई मदर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये V1 में क्या जुड़ा, SEIS, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, फूड हो गया। तो सेंटेंस के अंतर्गत हम देखें तो जनरल सेंटेंस के अंतर्गत इस प्रकार से वाक्य को ट्रांसलेट किया जाएगा। दूसरा यूजेज हम लेते हैं, और दूसरे यूजेज के अंतर्गत मित्रों बात करेंगे तो सेकंड यूजेज जो हमारा होगा उस सेंटेंस के अंतर्गत भी हम देखते हैं किस प्रकार से सेंटेंस में उन नियमों के आधार पर वाक्य बनाए जाते हैं, और सेंटेंस की पहचान की जा सकती है कि ये कौन से टेंस का व्यक्त हुआ है। दूसरा यूजेज हम लेंगे तो उसके अंतर्गत हम बात करें मित्रों, सेकंड यूजेज हमारा आएगा परमानेंट एक्शंस। सेकंड यूजेज को हम लेके परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शंस, कौन सा मित्रों, परमानेंट एक्शंस। परमानेंट एक्शंस कहें या स्टेट्स भी कह सकते हैं इसको, परमानेंट एक्शंस या स्टेट्स, अवस्था भी हो सकती है, परमानेंट एक्शन या स्टेट्स। अब किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत यूज होगा, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, माय हाउस फेसेस ईस्ट, माय हाउस फेसेस ईस्ट। मेरा जो मकान का जो मुख है, फेस का मतलब चेहरा यानी सामने का पोर्शन जो है वो किस दिशा की ओर है, ईस्ट दिशा की ओर। अर्थात यहाँ पर एक परमानेंट क्या है, उसकी स्थिति बता रखी है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, आई लिव इन जयपुर। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत लिव वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि उसके परमानेंट रहने की जो स्थिति है वह क्या है, एक प्रकार से स्थान निश्चित है कि जयपुर, ठीक है ना। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड एक और एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं, रवि comes from रांची, ठीक है ना, रवि comes from रांची। रवि जो कि परमानेंट कहाँ रहता है, रांची से, वहां से वह क्या हुआ, लौटा है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड एग्जांपल, यानी परमानेंट एक्शंस को क्या कर रहा है, व्यक्त किया जा रहा है सेंटेंस के अंतर्गत। हम अभी फिलहाल हम सेंटेंस के यूजेस के आधार पर हम इसको कर रहे हैं। कुछ सेंटेंस हम लेंगे जहां पर कुछ एडवर्ब के माध्यम से भी हमें क्या होगा, टेंस की पहचान हो पाएगी। तो ऐसे कौन कौन से, जैसे दूसरा नेक्स्ट हमारा यूजेज लेते हैं, थर्ड नंबर यूजेज हमारा आता है रूटीन एक्शंस, यानी एक प्रकार से नियमित कार्यों के साथ। किस प्रकार से नियमित कार्य, जैसे सेंटेंस के अंतर्गत अगर कहा जाए तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, आई गेट अप एट 5 AM। आई गेट अप एट 5 AM। यहाँ पर मित्रों जो गेट वर्ब का यूज किया गया है, ये एक प्रकार का नियमित वर्ब बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या कहा गया, आई गेट अप एट 5 PM, यानी डेली का रूटीन्स का वर्क है कि वह हमेशा कितने बजे, 5 बजे उठता हूँ। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें तो हम कह सकते हैं, माई फादर goes to ऑफिस at 9 AM, यानी मेरे पिताजी के ऑफिस के जाने का जो समय है, निश्चित समय है, वो कितने बजे, सुबह के 9 बजे, और हमेशा रूटीन्स का क्या है, वर्क है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से इस सेंटेंस के अंतर्गत कहा जाए तो हम कह सकते हैं, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर मैंने एक एडवर्ब का यूज किया है, डेली, यानी मेरे पिताजी की रोजाना, किस चीज का, रोजाना। यहाँ हमारी क्या आ गई, एक एडवर्ब आ गई, और एडवर्ब के माध्यम से हमें पता चला यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। तो मित्रों रूटीन्स वर्ब के अंतर्गत भी हमारा जो टेंस आएगा वो कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा।
नेक्स्ट यूजेज लेते हैं, यूजेज नंबर 4। तो 4 नंबर यूजेज की बात करें तो 4 नंबर यूजेज हमारा नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ ले लें। यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे, उन सेंटेंस को भी अपन बात करते हैं। तो 4 नंबर यूजेज हमारा हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, अब यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हुआ, शाश्वत सत्य। यानी शाश्वत सत्य किस प्रकार से, एग्जाम्पल के अंतर्गत देखें तो ये निश्चित एग्जाम्पल्स है। इन एग्जाम्पल्स के अंतर्गत यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित उसका उत्तर भी क्या होगा, वो का वो ही रहना है। दूसरा, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के अंतर्गत लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल लें, द सन इज हॉट। ठीक है ना, इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या हुआ, सूर्य गर्म है, यानी सेंटेंस कैसा है, एक यूनिवर्सल है। सूर्य गर्म है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस सेंटेंस के अंतर्गत भी हमने जो वर्ब यूज किए, मूव्स, यानी एक प्रकार का सेंटेंस, सारे के सारे सेंटेंस किस प्रकार के, यूनिवर्सल ट्रुथ के हैं। सेंटेंस यानी एग्जाम में अगर आएगा तो एज इट इज हमारा क्या होगा, उत्तर भी यही रहना है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस सारे के सारे कैसे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें हमारे यूजेज नंबर 5 की, तो यूजेज नंबर 5 को लेकर कुछ एग्जांपल्स उसके भी समझते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत इनका यूज होगा और सेंटेंस में किस प्रकार का इनका प्रयोग किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर यूजेज। 5 नंबर यूजेज के अंतर्गत मित्रों कहा जाए तो ऐसे सेंटेंस जैसे हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब, हैबिट का मतलब क्या हुआ, आदतन, यानी आदत में आ गए ऐसे वाक्य। आदत वाले वाक्य किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा सेंटेंस के अंतर्गत सामान्य सेंटेंस लेते हैं दूसरा, ठीक है ना, सी ऑलवेज कम्स लेट। एक प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत यह कहा गया है कि उसकी एक आदत बन चुकी है, किस चीज की, कि वह हमेशा देरी से आती हैं। अब एक ऐसे ही आदतन एक वाक्य लेते हैं, जैसा मैंने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते की क्या होती है, भौंकने की आदत होती है, और अजनबी व्यक्ति को जैसे भी वह क्या करेगा, देखेगा, वह क्या करेगा, भौंकना शुरू करेगा। तो एक प्रकार की यहाँ पर कुत्ते की क्या बता रखी, एक आदत को व्यक्त कर रखा है। ऐसे ही सेंटेंस के अंतर्गत जो जनरल प्रिंसिपल्स को व्यक्त करते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं, जनरल ट्रुथ कहें, प्रिंसिपल कहें, ठीक है ना। ऐसे सिद्धांतों को लेकर बात करें तो कुछ ऐसे मैथमेटिकल क्या है, सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऐसे सिद्धांत भी है। कैसे सेंटेंस के अंतर्गत कहा जाए तो कह सकते हैं, सेंटेंस में देखिए किस प्रकार से, सेंटेंस में टू एंड टू मेक 4, एक प्रकार का मैथमेटिकल रूल्स भी है। 2 और 2 कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो सेंटेंस बड़ा ही फेमस है और एग्जाम में जब भी आता है एज इट इज पूछा जाता है, वहां पर जो वर्ब आएगी वह मेक ही वर्ब आएगी। ध्यान रहे मित्रों, ये एग्जाम में कितने ही बार कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत भी पूछा गया है। यहाँ पर हमारे से किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस, ठीक है ना। अब जनरल सेंस के सेंटेंस के अंतर्गत कहा जाए तो हम कह सकते हैं, जैसे मिल्क इज वाइट, दूध कैसा होता है, कैसा रंग का होता है, व्हाइट, यानी सफेद रंग का होता है। तो सेंटेंस के अंतर्गत दोनों ही सेंटेंस में जो इस वर्ब यूज हो रखी है वो बी की फॉर्म्स के अंतर्गत यूज हो रखा है। नेक्स्ट यूजेज की बात की जाए तो नेक्स्ट यूजेज लेते हैं 7 नंबर यूजेज की बात करें तो 7 नंबर यूजेज किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत उन एग्जांपल्स के माध्यम से इसको भी क्लियर करते हैं। 7 नंबर यूजेज हमारा लेते हैं साइंटिफिक फैक्ट। क्या लेंगे, साइंटिफिक फैक्ट। अब किस प्रकार से साइंटिफिक फैक्ट व्यक्त होगा, देखिए 7 नंबर हमारा हो गया साइंटिफिक फैक्ट, यानी ऐसे सेंटेंस जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य जो है किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत कहा जाए तो सेंटेंस बड़ा फेमस, वही वाटर
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों देख पा रहे हैं कि बॉयल्स यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने वर्ब के रूप में यूज किया है, तो यहाँ पर फिक्स है बॉयल्स ही आएगा, अन्य कुछ भी नहीं आएगा, इज बॉइलिंग नहीं होगा। ध्यान रहे ये एक सेंटेंस कैसा है, साइंटिफिक फैक्ट का है। तो साइंटिफिक फैक्ट के जो भी सेंटेंस है वो सारे के सारे क्या होंगे, साइंटिफिक फैक्ट के सारे सेंटेंस जो आएंगे वो प्रेजेंट सिंपल्स को रेफर करेंगे। समझते रहिएगा। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ऐसे कई सारे जो दूसरे फ्यूचर प्लान, यानी हम कह सकते हैं 8 नंबर हमारा जो यूजेज है, 8 नंबर यूजेज के अंतर्गत कहा जाए तो फ्यूचर प्लान या प्रोग्राम्स कह सकते हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है ना। फ्यूचर प्लान या प्रोग्राम्स के अंतर्गत भी हमारा पहले से पूर्व निश्चित है, पहले से बना हुआ कार्यक्रम है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत यूज होगा। जैसे मैंने कहा सेंटेंस के अंतर्गत एग्जांपल्स आप देखिए, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, यानी जो कोई प्लेन है वो हमेशा, यानी उसकी उड़ान भरने का जो समय है पहले से क्या है, निश्चित है कि वो कितने बजे उड़ान भरेगा, 10 बजे, यानी सुबह के निश्चित है कि सुबह के 10 बजे वक्त प्लेन क्या करेगा, उड़ान भरेगा। तो सेंटेंस के अंतर्गत ये पहले से निश्चित है। नेक्स्ट अगर कहा जाए आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो। अब सेंटेंस में जब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैंने एडवर्ब का यूज किया है, यहाँ एडवर्ब आपको दिख रही है टुमारो। जब से ही सेंटेंस के अंतर्गत हम जब टुमारो देखते हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्न आता है सीधा सा, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का है, और हम फ्यूचर सिंपल की क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब को लिखेंगे। बट सेंटेंस यहाँ पर यह चीज हमें कैसे पता चलेगी, वहां पर सेंटेंस में हमें 4 जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उन ऑप्शंस के माध्यम से हमें हमारे उत्तर तक क्या होगा, पहुंचने में मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से वहां पर हमें 4 ऑप्शंस जो होंगे, अगर वहां पर ऑप्शंस लीव नहीं है, ठीक है ना, लेफ्ट दे रखा है, तो सेंटेंस निश्चित रूप से फ्यूचर सिंपल का बनेगा। बट सेंटेंस अगर टुमारो से दे रखा है और लीव भी दे रखा है, फ्यूचर सिंपल की वहां पर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, लीव होगा। ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी होगी। मित्रों नेक्स्ट हमारा 9 नंबर जो नियम लेंगे, वो 9 नंबर नियम के अंतर्गत जो बात करेंगे ऐसे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट को लेकर। हिस्टोरिकल फैक्ट किस प्रकार से सेंटेंस के यानी हिस्टोरिकल फैक्ट के जो एग्जांपल्स हैं वो भी किस टेंस के अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत यूज होंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट कुछ ऐसे एग्जांपल्स, 1-2 इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर रूल्स के अंतर्गत हिस्टोरिकल फैक्ट के अंतर्गत सेंटेंस को देखा जाए तो इनके एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा सेंटेंस आप अक्सर देखते हैं, इंडिया becomes फ्री इन 1947। जब सेंटेंस के अंतर्गत आप इस प्रकार से देखेंगे तो सेंटेंस में आपको वहां पर बिकम्स दिखेगा, तब तो आपका निश्चित रूप से, अगर मान लो वहां पर पास्ट टेंस है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर क्या पता चल रहा है 1947, यानी 1947 एक तरह से पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम होने के साथ में ही हमारे को यहाँ पर वर्ब बिकेम भी हो सकती है। बट सेंटेंस में सबसे पहले हिस्टोरिकल जो भी फैक्ट आएंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत यूज होंगे। अब सेंटेंस हमें करना कैसे है, उसी प्रकार से हमें 4 ऑप्शंस जो होंगे कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, जैसा कि 4 ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस से हमें क्या होगा, आंसर की ओर बढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा लेते हैं कुछ अलग से, यानी ऐसे ही इसी प्रकार से सेंटेंस के अगर रूल्स की बात की जाए तो 10 नंबर हमारा रूल्स होगा कोटेशंस जितने भी होंगे, कोटेशंस जितने भी आते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। एक फेमस एग्जांपल्स और इस कोटेशंस को लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर व्यक्ति हुए हैं जॉन कीट्स, उसी का एग्जांपल लेते हैं। जॉन कीट्स ने क्या कहा, जॉन कीट्स सेज ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच।
इस सेंटेंस को जॉन कीट्स ने कहा, कोटेशंस है, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। इस एग्जांपल के अंतर्गत मित्रों कहा जाए तो हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल को देखते हैं, और प्रेजेंट सिंपल यानी शी एक प्रकार से हमारी क्या हो गई, टू के बाद में ऑलवेज हमारी क्या है, ये V1 का ही यूज होगा। यहाँ पर नियम ये ध्यान रहे, और इज हमारे बी की फॉर्म्स के रूप में भी यूज हुआ। तो कोटेशंस जितने भी है, किसी भी व्यक्ति के कोटेशंस है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही यूज होंगे। नेक्स्ट 11 नंबर रूल, 11 नंबर रूल्स की बात करें मित्रों, तो 11 नंबर रूल हमारा जैसा कि एक सामान्य सेंटेंस लेते हैं, जो हमारा नियम आएगा वो होगा न्यूज़पेपर हेडलाइंस। कौन सा आएगा मित्रों, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। जितने भी आप देख पा रहे हैं, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी जो हेडलाइंस रहती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो 11 नंबर है, तो कौन सा, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस आएगी मित्रों, वो सारी की सारी किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। इसके लिए जैसा कि एक सामान्य सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा रिजाइंस। एक प्रकार से खलबली, जैसा ही न्यूज़पेपर हमने उठाया और उसमें लिखा हुआ मिला, सबसे पेपर के फ्रंट पेज पर मिला मिस्टर शर्मा रिजाइंस। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, हेडलाइंस जो होगी वो सारी की सारी किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत यूज होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही यूज होगी, ये ध्यान रहे। इस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत नेक्स्ट हमारा जो लेते हैं 12 नंबर के अंतर्गत देखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस का। हालांकि ये अगला हम जो टॉपिक हम इसके बाद लेंगे, सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंस को भी क्लियर करेंगे। अभी आपको केवल ये समझना है कि कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से यूज होगा, ये आपको समझना होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत एक तरफ से इसको कहा जाए तो एक होता है इफ क्लोज होता है, और सेकंड जो होगा वो हमारा होगा रिजल्ट क्लोज। क्या होगा मित्रों, एक होता है इफ क्लोज और दूसरा होगा रिजल्ट क्लोज। इफ क्लोज के अंतर्गत क्या दे रखी होगी, एक प्रकार की शर्त दे रखी होगी, और रिजल्ट क्लोज के अंतर्गत कहा क्या कारण, परिणाम दे रखा होगा। किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत यूज होगा, एग्जांपल्स के माध्यम से इसको भी क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल्स हम लेते हैं एक सामान्य सेंटेंस, जैसा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस किस क्लोज के अंतर्गत यूज हुआ, यहाँ पर इफ क्लोज आ गया, और V1 आपको नजर आ रही है, और सेकंड वाले क्लोज के अंतर्गत आपको किस टेंस का यूज आ रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस का क्या किया गया, यूज किया गया। तो सेंटेंस के अंतर्गत आपको एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी आगे वाली क्लोज में यहाँ पर आपको कौन सा टेंस नजर आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस नजर आ रहा है, और सेकंड वाले क्लोज के अंतर्गत आपको कौन सा टेंस दिखेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस दिखेगा। तो सेंटेंस के अंतर्गत इस प्रकार से जो हमने बात की है प्रेजेंट सिंपल के यूजेस को लेकर और जनरल सेंटेंस और उनके यूजेस को लेकर, मित्रों आपको मैंने सारे ही एग्जांपल्स जो कि इसके अंदर समायोजित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। मिलते हैं अगले क्लास में फिर से उसी प्रकार से, जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं, नए जोश, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगा अलविदा, नमस्कार।